प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यास के रूप में जाते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय दर्शकों, सेठ के घर के बगीचे में एक कटवृक्ष था। उस कटवृक्ष के नीचे सन्यास अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करता था। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह एक सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और जाने नहीं पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय दर्शकों, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसे चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? दर्शकों, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा कि प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल के घाटे से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय दर्शकों, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी। उसके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। दर्शकों, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ इस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय दर्शकों, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा थोड़ा कम चलने लगा। उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जा रहा था। सेठ का पूरा धंधा बैठा जाता है।
यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार के बारे में सोचकर परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव को सन्यासी थे वह वहां जाते और कहते, सेठ जी क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जब सेठ बताता है कि अतः महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो रहा है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे, सेठ की बातें सुनकर कहने लगे, सेठ जी क्या आप किसी को पता था कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं, जिस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं। जब सेठ कहता है कि हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी, वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धंधा कैसे चला रहे हैं। तब मैंने उसे बताया कि मैं अनाज का व्यापार करने धन अर्जित करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी आपकी बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी गरीबी इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, जिससे आपकी गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय दर्शकों, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं कि सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं कि सेठ की गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं कि सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनके भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, आप हमारे पास तो धन ही नहीं है, सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए प्रदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं हो तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने आस लेकर घर से निकल पड़ा। वहां जंगलों में रास्ते प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर का यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्रिय दर्शकों, सन्यासी आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रहे
हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटफटा बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया, फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। दरअसल उसी समय तोता और मैना अपने बच्चे के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आए देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वो हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने इस भयंकर सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं रहते। इसका हम पर बड़ा एहसास हो गया है। हमने बच्चे के मुंह से मुसाफिर की प्रशांत सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाते हैं और कहता है, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चे की जान बचाकर हमें ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है कि हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफर का थका हुआ हारा हुआ यहाँ बैठ गया तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चे के खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था तो मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चे से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपके और हमारे बच्चे की जान बचाई है तो हम आपके बच्चे की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यही रहकर हमारे बच्चे की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुशी के मारे सोचने लगा कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वह आगे कहता है कि सेठ की वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोंपड़ी बना ली। वह रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए, उनके बच्चे की रक्षा करने वाला मिल गया। अब वे निश्चित होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उठ जाते हैं और शाम को लौट कर आ जाते हैं।
अपने बच्चों के घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और उस गरीब आदमी को धन्यवाद करते हैं और उसे कुछ मोती लाकर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। अब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने काबिल हो गए हैं। अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। दरअसल इतना कहकर तोता और मैना इस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया है, हे प्यारी, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती है, अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाएंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरती सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। प्रिय दर्शकों, उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वेग राजा को देखने आए और अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुआ तो वह एक वेग ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वेग की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य की घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। जब लोग तोते के तलाश में इधर उधर लग गए पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी कि कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाने को आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार है तो और उन्हें घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्के मालामाल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कोई सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आई हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उस राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने
अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाए और उसने कहे कि वह एक तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा कि उसके बदले हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता हूँ। मैंने तो उसकी जान बचाई थी। एक रक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चे को मरवा देंगे। प्रिय दर्शकों, फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चे की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों में क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोतों और मैनों ने हमें खाने को, भोजन, रहने को, नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बातें तो आपके घर से कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बातें घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें आपसी लड़ाई झगड़े मतभेद मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। और चौथी बात, हमारी कमजोरी दूसरों के सामने ना बतानी चाहिए और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताना चाहिए। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को कभी स्त्रियों से ना कहें जिन बातें से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, परिवार पर संकट आ जाता है, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब हो जाते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। अब वह गरीब आदमी बोला कि प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुँह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है, तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पाप कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुँह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी, पतिदेव अब जो भी हो, लेकिन हमें अपने और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अब जो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ता है, जहाँ वह तोता और बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चे ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यधिक खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है।
तुम में से कौन है जो आज उसके हाथ जाकर उसकी और बच्चों की जान बचाएगी? फिर तोता कहने लगा कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उनके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिय दर्शनार्थियों, तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वेद ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता और मैना से अपने दुख बताता है। तब तोता और मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। श्रद्धालुओं, अब वह गरीब आदमी इनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को देकर आ जाता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खा जाएंगे। प्रिय दर्शनार्थियों, अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसे यह नहीं पता था कि वह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षियों को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के लिए राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंचती है कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब आपके प्राण बचाना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा आया। उन्हें तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से से कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया और उन्होंने उसे नगर से निकाल देने का आदेश दे दिया। प्रिय दर्शनार्थियों, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोता का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया। तोता और मैना ने वह जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ उसकी मदद करो। प्रिय दर्शनार्थियों, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान
लेता है। यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तोता कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा दर्शालु। अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगे। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमार रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने जाती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है तो तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाती है। और प्रिय दर्शालुओं, कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम इसे चाहने लगे हो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र तुम मुझे किसी भी तरह से उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ चली गई और तुम उसे कैसे मिल सकते हो। प्रिय दर्शालु, अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात जाकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमार से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। प्रिय दर्शालुओं, अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। सुबह तक राजकुमारी रूपमती जागती तो कहती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब हो और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। अब राजकुमार के कक्ष की सुरक्षा
राजकुमारी की कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। प्रिय दर्शनार्थियों, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है तो और चिट्ठी पढ़ती है तो उसे लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता है। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनवाएगी। मुझे उससे मिलवाओ कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया और श्रद्धालु राजकुमार भी देखकर बहुत ही सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष में तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब तक दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। दर्शनार्थियों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब जो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी, एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हें साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंदपूर्ण रहेंगे। प्रिय दर्शनार्थियों, अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद वे एक झोंपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत से समय बीत जाता है और वह तोता भी उनके साथ रहता है। प्रिय दर्शनार्थियों, भगवान शिव सन्यासी रूप में रहते हैं। सेठ जी उस राजकुमार की झोंपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा और अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपके अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उड़ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। प्रिय दर्शनार्थियों, उस प्रकार से वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाव चलता है। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। उसी जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है।
लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नावी से हटा देता है था। राजकुमार कहने लगा, अरे वह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राण की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़कर जाने दे दो, राजकुमार के कहने पर इस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया तो वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्हें देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। प्रिय दर्शकों, उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी भरने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह से डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजकुमार से बहुत दूर बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह राजकुमार राजा को यह खबर देता है कि राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले जाता है और राज्य वेग से उसका इलाज करवाता है। श्रद्धालुओं, कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रहा था, अब वह राजकुमार से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस समय राजा को विवाह करने से मना करती हूँ तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। रूपमती बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राज के महल में रहने लगी और करीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। श्रद्धालुओं, उधर अब क्या होता है कि उसका जो पति था राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है। यहाँ राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी, वही राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एक हाथ में बुलाया और सारी बातें बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से बाहर चलेंगे। श्रद्धालुओं, राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वह तोता राजकुमार के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे।
जब उसने दाना चुगने आया तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमार रूपमती ने तोता को देखा तो उसने आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके थे और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा कि राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। प्रिय दर्शकों, वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमार और राजकुमारी महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी का साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करने पर पछतावा हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत ही बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र को क्षमा मांगता है और तब राजकुमार ने बताया कि हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं को छुटकारा दिलाया। और राजकुमार के मुंह से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। प्रिय दर्शकों, उनकी कहानी सन्यासी सेठ जी को सुनाते हैं और बताते हैं कि देखो सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। प्रिय दर्शकों, सेठ जी और अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की यही कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना हर हर महादेव, हर हर महादेव।